हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके आए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में। तो ये सभी स्टेट के जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी जेई, कोई भी स्टेट का एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो सिविल के लिए मोस्टली, तो उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं आज का अपना ये क्वेश्चंस। तो देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ बीम डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है? बेंडिंग मोमेंट, डेंसिटी, सेक्शन मॉडुलस या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेक्शन, किस पर डिपेंड करती है? तो सिंपली अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो हमारी स्ट्रेंथ जो होती है बीम की, वो सेक्शन मॉडुलस जो होता है उस पर डिपेंड करती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना ज़्यादा हमारा सेक्शन मॉडुलस जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रेंथ जो होती है बीम की उतनी ज़्यादा मिलेगी आपको। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेंथ जो होती है वो अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो सेक्शन मॉडुलस भी आपका स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। इसलिए हमारी स्ट्रेंथ जो होती है बीम की वो सेक्शन मॉडुलस पे डिपेंड करती है। आल्सो जो स्ट्रेंथ होती है बीम की वो आल्सो भी डिपेंड करती है, लेकिन मेन तो यही होता है। लेकिन आल्सो जो डिपेंड करती है वो उसका मटेरियल होता है, साइज़ होता है एंड जो शेप होती है क्रॉस सेक्शन की, इन तीनों फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। लेकिन मोस्ट तो हमारा सेक्शन मॉडुलस ही होता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है एचपी जेई में कई बार पूछा गया और एसएससी जेई में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर इन यूनिट ऑफ। फाइननेस जो होती है हम उसको किस में मेजर करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फाइननेस जो होती है उसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में मेजर करते हैं। सेंटीमीटर पर ग्राम में। सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है उसको हम एरिया बोल सकते हैं कि एरिया ओवर। ग्राम जो होता है वो किसी चीज़ का वेट होता है, मास होता है। तो एरिया ओवर मास, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम या फिर एरिया मास, एरिया मास दिया गया है हमारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, थोड़े बहुत पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए कि इसके बारे में। फाइनेंस जो होती है सीमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारी फाइनेंस जो है वो क्या होगी, फाइनेंस जो होती है बढ़ेगी, इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है, हाइड्रेशन जो होती है, हाई स्ट्रेंथ जो होती है एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो आल्सो बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि फाइनेंस जो होता है 33 ग्रेड के लिए क्या होता है, 43 ग्रेड के लिए क्या होता है एंड 53 ग्रेड के लिए क्या होता है। तो ये आपको पता होने चाहिए। स्पेसिफिक, जिसको हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो भी बोल सकते हैं या फिर फाइनेंस भी हम बोल सकते हैं। तो 33 ग्रेड की अगर हम बात करें सीमेंट की तो 3000 होता है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम या फिर एरिया मास आप बोल लीजिए। एंड 43 के लिए 2250, ये सेम सेंटीग्राम स्क्वायर, सेंटी स्क्वायर ग्राम। एंड 53 के लिए भी 2250 ही होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको ये याद रखनी है। इसकी डिफरेंट है, बाकी इन दोनों की सेम ही वैल्यू है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया या फिर फाइननेस, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। मैक्सिमम क्वांटिटी जो होती है कैल्शियम क्लोराइड की, जिसको हम यूज कर सकते हैं एज एन एक्सीलरेटर की तरह सीमेंट में, इन परसेंटेज बाय वेट ऑफ सीमेंट इज। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो वेरी करता है टेम्परेचर के साथ साथ, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही हम उसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मोस्ट हमारा आंसर यही होता है, ऑप्शन नंबर 2% से सीमेंट के वेट से हमें ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है क्लोराइड की, कैल्शियम, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड इसकी वैल्यू जो होती है 4% से ज़्यादा एक्सीड, नेवर एक्सीड 4% ड्यू टू फ्लैश सेटिंग। आपको फ्लैश सेटिंग मिलती है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना, 4% से ज़्यादा
नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द फाइल विच आर यूज टू प्रोजेक्ट वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर अगेंस्ट इम्पैक्ट इन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज, उसको हम फेंडर पाइल बोलते हैं। ये पाइल्स जितनी भी हैं सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है स्टील का पर डिग्री सेंटीग्रेड पर यूनिट लेंथ के लिए, वो आप कितना लेते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है वो सभी को पता है कि कितना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? पर डिग्री सेंटीग्रेड पूछा गया। तो पर सेंटी डिग्री के लिए हमारा आंसर ये होता है 3, हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यूनिट वेट तो आपको पता है कि 78 50 होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने आपको बताई है। पॉइजन रेशियो जो होता है 0.3 होता है इसका, स्टील का। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सारी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्रायर इन पेंट, इन चारों में कौन सा ड्राई जो पेंट में सुखाने का काम करता है, ड्राई करने का काम करता है, वो कौन सा है? तो कौन सा ड्रायर नहीं है हमसे ये पूछा गया है, तो ये सारे ड्रायर हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए इसकी जो क्वांटिटी होती है ड्रायर की पेंट में, कितनी लिमिटेड की गई है कि कितने परसेंट तक हम ड्रायर जो है यूज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है जिसको लिमिटेड किया जाता है। तो ड्रायर जो होता है उसका परसेंटेज जो होता है 8% होता है। शुड नॉट 8%, 8% से ज़्यादा आपको ड्रायर जो होता है पेंट में यूज नहीं करना है। अगर 8% से ज़्यादा हो जाता है तो इससे ये होता है कि जो इलास्टिसिटी होती है पेंट लोडिंग की, उस पर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इसके आपको मैंने एग्जांपल बता ही दिए हैं, ये सारे एग्जांपल है ड्रायर के। यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि नहीं, जो नहीं है वो बताना है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोजीनियस ट्री डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, एक्सोजीनियस ट्री जो होता है उसका डज नॉट एग्जिस्ट, कंसिस्ट ऑफ किस पर कंसिस्ट नहीं करता है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप भी अपना आंसर लगा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है। तो एक्सोजीनियस ट्री जो होता है वो आउटवर्ड, एक्स है तो एक्सटर्नल, इससे आप ट्रिक बना सकते हैं। एक्सो है, एक एंडो होता है, एंड देखिए एंड, एन एंटर, एंटर देखिए, एंडो से आप एंटर बना सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आउटवर्ड देखिए, एक्सो, एक्सो, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बन गया बाहर के लिए, आउटवर्ड बाहर की तरफ ये ग्रो होता है। एंडोजीनस ट्री जो होता है वो अंदर की तरफ ग्रो होता है। इसके एग्जाम्पल दोनों के मैं आपको बता, पहले मैं हम इसके बारे में डिस्कस करें तो इसके बारे में मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एक्सोजीनस ट्री जो होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं, पाइन हो गया, पीर हो गया, रेडवुड हो गया, दियोदार हो गया, इसके एग्जाम्पल होते हैं। बबूल हो गया, टीक हो गया, इसके एग्जाम्पल हैं। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन आप इन मेनली यही पूछे जाते हैं, तो इसको ही आप याद रखिए। अब यहाँ पे पूछा गया कि डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें मेडुलरी रेज रिंग्स जो होती है वो नहीं होती है। मेडुलरी रिंग्स जो होती है वो नहीं होती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, द आइटम ऑफ ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर इन स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर में किसको मेजर करते हैं हम? सिंपली हमें ये बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ब्रिक वर्क इन आर्चेस, ये तो सभी को पता है कि क्यूबिक मीटर में हम मेजर करेंगे। आर्च रेनफोर्स ब्रिक वर्क जो होता है इसको भी हम क्यूबिक मीटर में ही मेजर करते हैं। एंड हमारे पास जो नहीं करते हैं, करते हैं ब्रोकन ग्लास कॉपिंग, ब्रोकन ग्लास कॉपिंग जो होती है उसको हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। एंड एक ब्रिक एजिंग दिया गया है, ब्रिक एजिंग जो होती है रनिंग मीटर में करते हैं।
ये सारे मैंने आपको बता दी कि इसको हम किस में मेज़र करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सभी के बारे में पता होनी चाहिए किसको हम किस में मेज़र कर सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट वेइंग 50 kg इज, कितनी वॉल्यूम होती है? तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बल्क डेंसिटी जो होती है वो तो 1440 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। वॉल्यूम जो होती है, एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि वॉल्यूम जो होती है वो कितनी होती है, तो वो ये इसकी वॉल्यूम होती है। 34 दिया गया है, 35 होती है वैसे, कोई बात नहीं। और लीटर में इसकी 35 लीटर होती है। 50 kg का जो बैग होता है उसकी वॉल्यूम। एंड इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें 3.15 होती है सीमेंट के बैग की, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे पॉइंट्स आपको पता होंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर फर्स्ट क्लास बिल्डिंग थिकनेस ऑफ डीपीसी फॉर सीमेंट कंक्रीट ऑफ 1:1.5:3 इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है? फर्स्ट क्लास की ब्रिक है हमारे पास, तो ये हमारे पास ओल्ड डिमेंशन गिवन है। तो थिकनेस जो होती है फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए वो 2.5 सेंटीमीटर होती है फर्स्ट क्लास के लिए, एंड 2 सेंटीमीटर होती है सेकंड क्लास के लिए। दोनों के बारे में आपको बता दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग ए प्रिज्मेटिक कंपास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी सही स्टेटमेंट जो है वो सही है, हमें ये बताना है। तो साइटिंग एंड रीडिंग आर डन, दोनों ही इकट्ठी करते हैं। साइटिंग एंड रीडिंग जो होती है दोनों ही हम इकट्ठे करते हैं। लेबलिंग ऑपरेशन इंक्लूड्स, लेबलिंग ऑपरेशन जो होता है उसमें इंक्लूड होता है, शामिल होता है, क्या होता है? द लाइन कमेंस विद बैक साइड एंड क्लोज विद फोर्थ साइड, जो लाइन होती है बैक साइड से शुरू होती है और फोर्थ साइड पर क्लोज हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन परसेंटेज ऑफ माइका प्रेजेंट इन सैंड, माइका जो है प्रेजेंट है सैंड में, इज लार्ज बहुत ज़्यादा है, इट क्या करेगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये स्ट्रेंथ जो होती है मोटार की या फिर कंक्रीट की उसको कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन प्लेन टेबल फेलियर ऑफ फिक्स ऑकर व्हेन, प्लेन टेबल जो होता है फेलियर ऑफ फिक्स ऑकर व्हेन कब आपको देखने को मिलता है? द प्लेन टेबल इज ऑन द ग्रेट सर्कल पर होता है, तब आपको फेलियर ऑफ फिक्स ऑकर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सब टेंस टेकोमेट्री मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन द ग्राउंड इज, सब टेंस टेकोमेट्री मेथड जो होता है उसको अब कब यूज करते हैं? जब हमारा जो ग्राउंड होता है वो अनडुलेटिंग होता है, अनडुलेटिंग टाइप का होता है, तब आप सबटेंस टेक्योमेट्री मेथड जो होता है यूज़ करते हैं। ये जो सबटेंस बार होती इसमें हम यूज़ करते हैं, सबटेंस बार जो यूज करते हैं वो मेज़र करती है हॉरिजेंटल डिस्टेंस को। ये चीज़ आप याद रखिए क्योंकि ये पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे रिपीट करवाता रहूँगा तो हो सकता है कि आपको जल्दी बहुत दिनों तक याद रहे। अगले देखिए, एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वे इज नेसेसरी फॉर, एक्यूरेट सेंटरिंग जो होती है प्लेन टेबल सर्वेइंग में वो जरूरी है, क्यों जरूरी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्यूरेट सेंटरिंग जो होती है प्लेन सर्वेइंग में नेसेसरी होती है ताकि लार्ज स्केल ऑफ मैप के लिए, लार्ज स्केल ऑफ मैप जो होता है उसके लिए एक्यूरेट होती है या फिर एग्जैक्ट होती है, एग्जैक्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, एज द डेप्थ ऑफ स्ट्रेस आइसोबार इंक्रीज, स्ट्रेस की डेप्थ जो होती है आइसोबार में वो इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इज क्या होगा? तो वो कम होती है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म व्हेन, हाइड्रोलिक जंप जो होता है वो कब बनता है? जब हमारा सब क्रिटिकल फ्लो जो होता है वो सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल फ्लो जो होता है वो सब क्रिटिकल फ्लो से मिलता है। सो 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, अंडर सर्टेन लिमिट द बिगर साइज ऑफ एग्रीगेट विल, जो बड़े बड़े साइज होते हैं एग्रीगेट के
वो होगा जब अंडर सर्टेन लिमिट। तो क्या होगा? इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रिलेटिवली हाई वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन बरंट क्ले ब्रिक इंडिकेट। जो कॉमन बरंट क्ले ब्रिक होती है वो क्या दर्शाती है? उसमें हाई वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है। तो उसमें हाई श्रिंकेज देखने को मिलता है आपको। हाई श्रिंकेज जो होती है वो देखने को मिलती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ 20 मीटर चेन इज यूज टू सेट आउट 4 डिग्री कर्व, देन द रेडियस ऑफ द कर्व इज। रेडियस जो होता है कर्व का वो क्या होता है? रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे हम फाइंड आउट? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 mm के लिए डिग्री ऑफ कर्व जो होता है 20 मीटर के लिए 1146/r होता है। 30 मीटर के लिए क्या होता है? 1719/r है। रेडियस ऑफ कर्व हमें फाइंड आउट करना है, तो r इज इक्वल टू 20 मीटर के लिए पूछा गया तो 1146/4 हम सिंपली कर देंगे तो हमारे पास r की वैल्यू जो है 286.5 मीटर आ जाएगी। कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, फॉर ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन वेयर वाटर टेबल इज हाई प्रिफर्ड सीमेंट मोटार प्रोपोर्शन इज। ब्रिक वर्क आप फाउंडेशन में कर रहे हैं जहाँ पर हमारा पानी जो है बहुत ज़्यादा है, वाटर टेबल जो ज़्यादा है, प्रिफर्ड मोटार रेशो जो होता है वो कौन सा होता है? 1:3 हम वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि भाई इसको ही यूज़ करो। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाटर इज फ्लोइंग थ्रू सम कन्फाइंड एक्वाफर। हमारा जो पानी है वो फ्लो कर रहा है किसके थ्रू? कुछ कन्फाइंड एक्वाफर के थ्रू। द स्प्रिंग फॉर्म इज नाउन है। जो स्प्रिंग बनती है उसको हम कौन सी स्प्रिंग बोलते हैं इन चारों में से? तो हम उसको एरेशन स्प्रिंग बोलते हैं। सेकंड इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन टिम्बर इज काउज्ड बाय फंगल। फंगस की वजह से कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है? तो वो होता है ड्राई रोट। ड्राई रोट जो होता है फंगल की वजह से देखने को मिलता है। और भी कुछ इफेक्ट होते हैं जैसे कि हार्ट रोट हो गया, उसका हार्ट रोट हो गया, ब्राउन रोट हो गया, ड्राई रोट तो मैंने आपको बता दिया, सैप हो गया, सैप स्टेन जो होता है एंड ब्लू स्टेन होता है। तो ये 4-5 डिफेक्ट हैं जो कि जिसकी फंगल की वजह से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेविटी डैम आर डिजाइन विद द कंसिडरेशन ऑफ मेन ओवरटर्निंग फोर्स एज द कमिंग फ्रॉम। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर प्रेशर बोलेंगे। 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ इमेजिनरी टरबाइन। कोई इमेजिन कर रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं उसकी स्पीड जो है टरबाइन की, आइडेंटिकली विद द गिवन टरबाइन विच विल बी डेवलप ए यूनिट पावर अंडर द यूनिट हेड इज नाउन एज। उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको स्पेसिफिक स्पीड हम बोलते हैं। 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल हेड ऑफ ए लिक्विड पार्टिकल इन मोशन इज इक्वल टू। टोटल हेड जो होता है लिक्विड पार्टिकल के इन मोशन में वो होता है प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, काउशनरी साइन आर। काउशनरी साइन जो होते हैं उसको हम वार्निंग साइन बोलते हैं। ये हमारा इंडियन रोड कांग्रेस जो है उसके अकॉर्डिंग 67 आईएस कोड में आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग स्पीड लिमिट के साइन, काउशनरी साइन एंड वार्निंग साइन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि हमारे पास एक हेयर पिन मोड होता है। हेयर पिन जो मोड होता है, बेंड होता है, वो एक काउशनरी या फिर वार्निंग साइन में आता है। नैरो ब्रिज है, बहुत ही छोटा ब्रिज है,
तो वो आपको देखने को मिलेगा। आगे स्कूल है भाई, स्कूल ए हेड। तो इस तरह के जो साइन होते हैं वो आपको वार्निंग साइन में ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि काउशनरी साइन आर, नीचे ऑप्शन में प्रोवाइडेड है सर्कुलर, ट्रायंगुलर, यानी कि इसकी शेप के बारे में पूछ रहा है, एंड कुछ बैकग्राउंड वगैरह दिया गया है, तो इसके बैकग्राउंड कलर वगैरह उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या आंसर हो जाएगा, वो ट्रायंगुलर शेप होती है उसकी, एंड वाइट बैकग्राउंड होता है, रेड बॉर्डर होता है, एंड ब्लैक नंबर होता है उसमें। तो सी थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 30। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।